हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम लोग चैप्टर 5 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो हम लोग 20 स्ट्रक्चर पहले ही पढ़ चुके हैं। 20 स्ट्रक्चर जो प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रपोज बाय द रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रपोज किया था एंड द फाइंडिंग्स ऑफ चारगाफ, साथ में चारगाफ की फाइंडिंग को मर्ज करके इन्होंने दिया है अपना बी स्ट्रक्चर। बी स्ट्रक्चर कहता है कि ये 2 स्ट्रैंड है डीएनए के जो एंटी पैरेलल रन कर रहे हैं। उन स्ट्रैंड का डायमीटर 2 नैनोमीटर है। पिच आपकी 3.4 नैनोमीटर है। राइट हैंडेड हेलिकल है। पिच का मतलब 1 टर्न कंप्लीट होने पे ये मॉलिक्यूल जो है, स्ट्रैंड जो है 3.4 नैनोमीटर डिस्प्लेस हो जाता है। तो 3.4 नैनोमीटर पिच है, जिसमें इस 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस में 10 बेस पेयर आ रहे हैं। इट मीन्स एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। तो ये सारी बातें आपको याद में रखनी है। राइट हैंडेड हेलिकल है, 2 स्ट्रैंड है, एंटी पैरेलल रन हो रहे हैं। उनके बीच में एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहे हैं। प्यूरिन्स हमेशा पायरिमिडीन के अपोजिट आएंगे। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन है, पायरिमिडीन में साइटोसिन थाइमिन है। जो प्यूरिन्स हैं वो डबल साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, पायरिमिडीन सिंगल साइक्लिक है। इस वजह से उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो अपना डीएनए के मॉलिक्यूल का डायमीटर है, वो कांस्टेंट है, 2 नैनोमीटर है। और अगर 3.4 नैनोमीटर उसका पिच है और इसमें 10 बेस पेयर आ रहे हैं, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, हम लोग भी स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आगे पढ़ते हैं, आज पैकेजिंग को देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इन डीएनए, 2 बेस पेयर के बीच में, 2 बेसिस पेयर के बीच में डिस्टेंस जो है, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस वो 0.34 नैनोमीटर है। इसको मीटर में अगर हम लोग चेंज करें, 0.34 × 10⁹ मीटर है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन डीएनए में टोटल नंबर कितना बेस पेयर का, तो टोटल नंबर बेस पेयर का डिप्लॉयड सेल में जो डबल जीनोम मिल रहा है 6.6 × 10⁹ है। 6.6 × 10⁹ टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन डीएनए इज इक्वल टू 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, टोटल लेंथ ह्यूमन डीएनए की 0.34 नैनोमीटर तो डिस्टेंस है एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का, 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 0.34 × 10⁹ मीटर। और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है 6.6 × 10⁹ तो ये कैंसिल हो गया और ये आपका आ जाएगा नियर अबाउट 2.2 मीटर। तो टोटल लेंथ डीएनए की जो ह्यूमन सेल में, सोमेटिक सेल में है, डिप्लॉयड सेल में है, डीएनए मॉलिक्यूल 2.2 मीटर लंबा है। 2.2 मीटर लंबा डीएनए मॉलिक्यूल, उसको एकोमोडेट करना हमने, उसको एडजस्ट करना है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻6 है। इसका मतलब छोटी सी माचिस की डिब्बे में आपने 2 किलोमीटर लंबा थ्रेड डाल के रखना है। तो कैसे रखेंगे, पैकिंग करके रखेंगे। डीएनए भी हमारा पैक्ड हो रखा है जब वो न्यूक्लियस में है। द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग वॉज प्रपोज बाय रोजर कॉर्नबर्ग एंड थॉमस। यहाँ से इन साइंटिस्ट के नाम उठा लीजिएगा, स्लाइड को पॉज करके, और ये लिख लीजिएगा। डीएनए पैकेजिंग का जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है, किसने प्रपोज किया है, आर कॉर्नबर्ग, रोजरबर्ग कॉर्नबर्ग और थॉमस ने। ये एक्स्ट्रा है जो एनसीईआरटी में आपके मेंशन नहीं। ये किसने दिया था ये पैकेजिंग का मॉडल, आर कॉर्नबर्ग और थॉमस ने दिया। ठीक, चलिए आगे चलें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की ऑर्गेनाइजेशन विन्यास क्या है, कैसे वो अरेंज है, कैसे पैक्ड है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियर के चारों तरफ, जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। डीएनए इज स्कैटर्ड एंड सर्टेन रीजन, इन सर्टेन रीजन डीएनए फैला पड़ा सेल में, सर्टेन रीजन में डीएनए फैला पड़ा है, और उसके फैले हुए डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप है, और फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से निगेटिवली चार्ज है।
डीएनए नेगेटिवली चार्ज इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप, बड़े बड़े छल्लों में ये ऑर्गेनाइज विन्यास है, अरेंज है, एंड इज हेल्ड बाय सम नॉन हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज लाइक पॉलीएमीन्स। तो आपको याद क्या रखना है भाई, यूकैरियोटिक सेल में तो हिस्टोन प्रोटीन्स मिल रही हैं और हिस्टोन प्रोटीन्स की सहायता से डीएनए की पैकेजिंग हो रखी है। प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो डीएनए फैला पड़ा है, जेनेटिक मटेरियल फैला पड़ा है सर्टेन एरिया में, और उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं जो डीएनए फैला पड़ा। और ये डीएनए के साथ कुछ बेसिक प्रोटीन्स हैं जो नॉन हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती यूकैरियोटिक सेल में, तो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उनके अराउंड पॉलीएमीन्स, नाम याद रख लीजिएगा पॉलीएमीन्स, उनके साथ में ये डीएनए पैकेजिंग दिखाएगा, अरेंज होगा, पैक्ड हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन इन डीएनए इन यूकैरियोट। अब यूकैरियोट सेल में डीएनए का हम लोग विन्यास देखें कि कैसे वो अरेंज है, कैसे पैक है। दे हैव पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। तो यूकैरियोटिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी, हिस्टोन्स की प्रेजेंस यूकैरियोटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन्स प्रोटीन नहीं होती। पॉजिटिव एंड बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये खूब आता है क्वेश्चन, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से बन सकता है कि भाई हिस्टोन्स प्रोटीन्स कैसी हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं और बेसिक प्रोटीन्स हैं, क्योंकि इसमें बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन, आर्जिनिन और लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड बहुतायत में मिलता है इन प्रोटीन में, जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स कह रहे हैं। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पॉजिटिवली चार्ज हैं। ठीक है जी, यहाँ से उठा लेंगे आप ये आर्जिनिन लाइसिन का। अच्छा चलो आगे, हिस्टोन ऑक्टामर। अब हिस्टोन ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब 8, इसको हम लोग हिस्टोन ऑक्टामर को न्यू बॉडी भी बोलते हैं। ऑक्टामर हिस्टोन जो 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के मिलके ऑक्टामर बना रहे हैं उसको हम न्यू बॉडी भी बोलते हैं। और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, कोर का मतलब सेंटर, एकदम बीच में घनत्व वाली चीज़, कोर। न्यू बॉडी, हिस्टोन ऑक्टामर को न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं। यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन, 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन के मिलके हिस्टोन ऑक्टामर बनाएंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ह्यूमन सेल में 5 तरह की हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, 5 तरह की, और हिस्टोन ऑक्टामर में 8 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं, वो बन सकता है कि 8 मॉलिक्यूल ऑफ 5 डिफरेंट टाइप ऑफ, 8 मॉलिक्यूल ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ। तो आप देखेंगे टोटल तो 5 तरह के हैं, लेकिन न्यूक्लियोसोम में सेंटर में ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर जो बन रहा है उसमें H1 नहीं होगी, बाकी सब होंगी। H2A के 2 होंगे, H2B के 2 होंगे, H3 के 2 होंगे, H4 के 2 होंगे। तो हिस्टोन 1 ऑक्टामर का हिस्सा नहीं है। H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल, टोटल 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के मिलके हिस्टोन ऑक्टामर या न्यू बॉडी या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं। डीएनए निगेटिवली चार्ज है, वाइंड्स अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, और ये इसके चारों तरफ लिपट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन से पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए निगेटिवली चार्ज है। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लिपट गया और न्यू बॉडी के चारों तरफ लिपट गया टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। अब इसको न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। तो ये 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन ऑक्टामर के जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, इसके चारों तरफ क्या लिपट गया, इसके चारों तरफ लिपट गया डीएनए। अब इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब ये जो 8 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, ऑक्टामर बनाने में, उसमें 2 मॉलिक्यूल हैं H2A के, 2 मॉलिक्यूल हैं H2B के, 2 मॉलिक्यूल हैं H3 के, 2 मॉलिक्यूल हैं H4 के। H1 ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट H1 नहीं है। और जब डीएनए उसके चारों तरफ लिपट जाएगा तब हम उसको न्यूक्लियोसोम कहने लगेंगे। द न्यूक्लियोसोम इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन। ये देखिए रेड से मैंने लिख रखा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बसा लीजिए। द न्यूक्लियोसोम इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिड। न्यूक्लियोसोम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्रोमेटिड का। द न्यूक्लियोसोम इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन। ठीक,
न्यूक्लियोसोम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है स्ट्रक्चर बनाने का उसके। न्यूक्लियोसोम इज प्रोड्यूस थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम बना कैसे है? इन लोग के परस्पर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से, तो परस्पर इंटरेक्शन से बन गया क्या? न्यूक्लियोसोम। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर, इसके चारों तरफ लिपटा डीएनए, आगे चला, फिर से हिस्टोन ऑक्टामर, फिर उसके चारों तरफ लिपटा, फिर आगे चला, ये कहलाएगा लिंकर डीएनए, जो आपकी बुक में दिया नहीं हुआ। ये हिस्टोन ऑक्टामर है। हिस्टोन ऑक्टामर में 2 मॉलिक्यूल H2A, 2 मॉलिक्यूल H2B, 2 मॉलिक्यूल H3, 2 मॉलिक्यूल H4। बाहर की तरफ सील करने का काम इसका, ये धागा खुल ना जाए तो सीलर, यहाँ पे सीलर कौन है? H1 है। और ये लिंकर डीएनए है। ये हमारा न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इज प्रोड्यूस थ्रू interaction between DNA and histone proteins. One nucleosome has approximately 200 base pair of DNA. एक न्यूक्लियोसोम पे लगभग 200 बेस पेयर से डीएनए के बना है। न्यूक्लियोसोम इन अ क्रोमेटिन रिजेंबल बीड्स प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग। तो क्रोमेटिन थ्रेड में आपको न्यूक्लियोसोम ऐसे दिखाई देंगे जैसे कोई धागे में मन के डले हो माला वाले, बीड्स ओवर स्ट्रिंग। तो न्यूक्लियोसोम आपको ऐसे दिखाई देंगे। न्यूक्लियोसोम इन अ क्रोमेटिन थ्रेड रिजेंबल बीड्स प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग। डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, उसको हम लोग लिंकर डीएनए बोलते हैं। चलिए आगे चले। न्यूक्लियोसोम अब आप समझ गए। न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्रोमेटोसोम। तो क्रोमेटोसोम एक नया टर्म आया है, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, भूलिएगा मत। क्रोमेटोसोम। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे भी, और अपनी एनसीईआरटी की जहाँ पे ये पैकेजिंग वाला दे रखा है उसमें ये चीज़ लिख लीजिए। न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्रोमेटोसोम। तो क्रोमेटोसोम क्या है? क्रोमेटोसोम, क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटोसोम, क्रोमेटोसोम। ठीक है जी। तो क्रोमेटोसोम क्या है? लिंकर डीएनए अलॉन्ग विद न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए फॉर्म्स यूक्रोमेटिन। न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए मिलके क्या बना रहे हैं? यूक्रोमेटिन। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, दो तरह के। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, वेरएस हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। विच ऑन फर्दर कंडेंसेशन गिव राइज टू सोलेनॉइड स्टेज। अब ये और कंडेंस होगा, भाई कंडेंसेशन ही तो हो रहा है, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, रैप हो रहा है। ऐसे धागा पड़ा था, धागे को आप जैसे उसकी लपेट लेते हैं, पतंग की डोर, धागा लपेट रहे हैं ना आप। धागा लिपटने से क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम फर्दर कंडेंस होके अगली स्टेज आ जाएगी सोलेनॉइड स्टेज। तो पहली स्टेज क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड। दूसरी स्टेज क्या है? न्यूक्लियोसोम। इसके बाद क्या आ जाएगी? इसके बाद आ जाएगी सोलेनॉइड। ठीक, चलिए। तो ये देखिए, ये डायग्राम आपकी बुक का, जिसमें उसने हिस्टोन ऑक्टामर, उसका ब्रेकअप नहीं दिया, और ये उसने दिखा दिया कि ये रैप्ड अराउंड द न्यूक्लियोसोम, ये लिंकर, ये हमारा सीलर हो गया H1। ये आपकी बुक का डायग्राम है। और इसको और ज़्यादा समझने के लिए इस तरह से देखिए, 2 मॉलिक्यूल हैं H2A के, 2 मॉलिक्यूल हैं H2B के, 2 मॉलिक्यूल हैं H3 के, 2 मॉलिक्यूल हैं H4 के। ऑक्टामर हो गया, उसके चारों तरफ क्या लिपटा हुआ? डीएनए, और ये सीलर है H1। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव आपका डायग्राम, जिसमें ये भी मेंशन है, ये H1, ये हमारी H1 थी, जो बाहर से ये इसके हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर से। हिस्टोन ऑक्टामर में H1 का पार्टिसिपेशन नहीं है। हिस्टोन ऑक्टामर में कितनी तरह का हिस्टोन का पार्टिसिपेशन है? 4, लेकिन उसमें H1 इन्वॉल्व नहीं है हिस्टोन ऑक्टामर में। यहाँ से ये उठा लीजिएगा, 1 मिनट होल्ड करके, अपना पॉज करके। डीएनए का 2 नैनोमीटर, अभी हम लोगों ने बात करी डायमीटर। फिर अगली स्टेज आ गई न्यूक्लियोसोम, 10 नैनोमीटर अराउंड थिक है, यूक्रोमेटिन है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। उसके बाद सोलेनॉइड स्टेज आ जाएगी 30 नैनोमीटर। उसके बाद क्रोमेटिन फाइबर 80 to 200 नैनोमीटर। फिर क्रोमेटिड, और फिर क्रोमोसोम।
तो इसकी थिकनेस देख लीजिए, डायमीटर या थिकनेस कह लीजिए। डीएनए के डायमीटर 2 नैनोमीटर, न्यूक्लियोसोम 10, सोलेनॉइड 30, क्रोमेटिन फाइबर 80 to 200, क्रोमेटिन फाइबर 80 to 200, क्रोमेटिड 700, क्रोमोसोम 1400। ये इस तरह से पैक होता चला जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीएनए के थ्रेड को, ये न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा, न्यूक्लियोसोम 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 6 न्यूक्लियोसोम मिलके सोलेनॉइड बनाते हैं। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, 6 न्यूक्लियोसोम कॉम्पैक्ट होके एक सोलेनॉइड बनाएंगे। 10 नैनोमीटर का न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड 30 नैनोमीटर है। क्रोमेटिन फाइबर 80 to 200 नैनोमीटर है, क्रोमेटिड 700 नैनोमीटर, क्रोमोसोम 1400 नैनोमीटर थिकनेस उसकी। ठीक, चलूँ आगे। तो भाई ये डीएनए का थ्रेड, ये आ गई आपकी न्यूक्लियोसोम, ये लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए, क्रोमेटोसोम। न्यूक्लियोसोम 6 इकट्ठे हुए, उसने बना दिया सोलेनाइड। सोलेनाइड के बाद सोलेनाइड स्टेज आ गई, 6 न्यूक्लियोसोम इकट्ठे हो गए। सोलेनाइड स्टेज के बाद क्रोमेटिन फाइबर मान लीजिए, क्रोमेटिन फाइबर के बाद हमारा क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड 700 तो दोनों क्रोमेटिड 1400। ओके, चलिए आगे। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन डीएनए थ्रेड। Coiling of 10 nanometer fiber occurs to form the chromatin fiber of about 30 नैनोमीटर। अगली स्टेज आ गई, 30 नैनोमीटर का फाइबर बन गया, जो कि हम लोग न्यूक्लियोसोम स्टेज बोल रहे हैं। इट इन्वॉल्व 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न ऑफ द क्वाइल एंड फर्दर पैक टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। अब ये 10 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर सोलेनॉइड स्टेज आ जाएगी, और सोलेनॉइड बनने में 6 न्यूक्लियोसोम, याद रख लीजिएगा। 2 नैनोमीटर थिकनेस किसकी, डायमीटर हमारे डीएनए के थ्रेड का। उसके बाद आ जाएगा हमारा न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम की डायमीटर कितना, 10 नैनोमीटर। 6 न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बना रहे हैं, सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का कितना है, 30। उसके बाद हमारा क्रोमेटिन फाइबर, उसके बाद हमारा क्रोमेटिड, और उसके बाद हमारा क्रोमोसोम। तो 6 न्यूक्लियोसोम मिलके 30 नैनोमीटर वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके जी। सोलेनॉइड के बाद क्रोमेटिन के बाद क्रोमेटिड, क्रोमोसोम। तो 6 न्यूक्लियोसोम मिलके बना रहे हैं सोलेनॉइड स्टेज फर्दर पैक टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर विच फर्दर क्वाइल एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। मैक्सिमम कंडेंसेशन होते तक क्रोमोसोम अपना पूरा रूप ले लेगा, क्रोमोसोम के रूप में अपीयर हो जाएगा मेटाफेज स्टेज में। और मेटाफेज स्टेज सेल डिवीजन की ऐसी स्टेज है जिसमें आप सबसे अच्छी तरह से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल पे, मतलब क्रोमेटिड और क्रोमोसोम बनने के लेवल पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का भी रोल है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, द क्रोमेटिन इज डिस्पर्स थ्रू आउट द न्यूक्लियस। जब सेल इंटरफेज में डिवाइड नहीं हो रही तब ये क्रोमेटिन डिस्पर्स फैला पड़ा है न्यूक्लियस में, और इसको हम तब क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। हिस्टोन्स बाइंड टू डीएनए टू फॉर्म क्रोमेटिन, और हिस्टोन डीएनए से बाउंड होता है, क्रोमेटिन बनाता है इन द न्यूक्लियस ऑफ द हायर सेल्स। ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमेटिन कंडेंसेस विजिबल स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम। जब प्रोफेज फेज आती है तो कंडेंसेशन चालू हो जाता है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है प्रोफेज एंड तक। मेटाफेज में ये पूरी तरह से कंडेंस हो चुका है और सबसे अच्छी तरह से विजिबल है। तो नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में फैला पड़ा है, जिसको कि हम लोग इंटरफेस न्यूक्लियस भी बोलते हैं। हिस्टोन्स इससे बाइंड है, और इसको क्रोमेटिन, क्योंकि ये कलर्ड मटेरियल है इसलिए बोला जाता है। ठीक है जी। आपसे न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, बीड्स पूछी जाती हैं जो दिख रही हो, क्या है, न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम का डायमीटर पूछा जा सकता है, 10 नैनोमीटर है। ऑक्टामर पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोसोम का सेंटर कौन बना रहा है, कोर। ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन्स बना रहे हैं 8, और वो हिस्टोन प्रोटीन्स में किस किस का पार्टिसिपेशन है पूछा जा सकता है। सीलर कौन है पूछा जा सकता है। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए आ रहा है उसको क्या कह रहे हैं, लिंकर डीएनए, ये पूछा जा सकता है। यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की बात हो गई। एडिशनल सेट हमें चाहिए जब हम
मतलब एडवांस पैकेजिंग करनी है, क्रोमोसोम के लेवल तक पैकिंग करनी है, तो हिस्टोन प्रोटीन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी चाहिए। ये हो गया आपका डीएनए का पैकेजिंग के बारे में पूरी जानकारी। ओके, अब हम लोग इससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन लगा लें जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम क्या है? अ विजिबल कंटेनिंग वेसिकल नहीं है। दे आर सिमिलर टू एंडोसोम नहीं है। स्ट्रक्चर फॉर्म बाय रैपिंग ऑफ निगेटिवली चार्ज डीएनए अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। सी के साथ जाइए, यही सही जवाब है। अगला आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियोसोम डीएनए इज रैप्ड अराउंड। डीएनए किसके अराउंड रैप्ड हुआ है? तो हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप्ड हुआ है, हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन ऑक्टामर में 2 मॉलिक्यूल H2A के, 2 मॉलिक्यूल H2B के, 2 मॉलिक्यूल H3 के, 2 मॉलिक्यूल H4 के। H1 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, H1 बाहर से सीलर है, सील कर रहा है कि ये धागा खुल ना जाए। तो हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड अरेंज है। ठीक है, चलिए आगे। न्यूक्लियोसोम कंटेन, न्यूक्लियोसोम में क्या है? न्यूक्लियोस देख लीजिए, फंसाया ना, यहाँ पे H1 को हटाइए, H2A ये वाला ले लीजिए, H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2, H4 के 2। ए आंसर है, ए आंसर है। ठीक है, घटा दिया आपको मैंने ये चीज़ अभी। विच हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर? देखिए आया क्वेश्चन, विच हिस्टोन प्रोटीन नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर? कौन सी नहीं है? H1। ये क्या है? ये बाहर से सीलर की तरह काम करती है। आंसर क्या हो जाएगा? H1। द न्यूक्लियोसोम अटैच टू ईच अदर बाय लिंकर डीएनए की सहायता से। अभी आपको बनाया ये ऐसे ऐसे बीट्स के बीच में लिंकर डीएनए, ये लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए न्यूक्लियोसोम को क्या बोला है? क्रोमेटोसोम। ठीक है, वो भी याद रखिएगा, वो भी पूछ लेते हैं। स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बीड ऑन स्ट्रिंग, जो स्ट्रक्चर आपको धागे पे मनके की तरह दिखाई दे रहे हैं वो क्या? न्यूक्लियोसोम है। आंसर क्या है? न्यूक्लियोसोम। ओके। हिस्टोन्स आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन से रिच हैं। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कॉइलिंग। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है, डीएनए हमारा निगेटिवली चार्ज है, तो ये इसलिए काम आ रहा है। हिस्टोन्स आर रिच इन अमाइनो एसिड, किसमें अमाइनो एसिड्स में रिच है? आर्जिनिन और लाइसिन में रिच है। न्यूक्लियोसोम कंटेन, न्यूक्लियोसोम में क्या है? ओनली हिस्टोन प्रोटीन्स, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन। भाई ये ऑक्टामर जो बना उस पर जब ये रैप हुआ तब तो न्यूक्लियोसोम बोला, तो दोनों ही हैं। लिंकर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियोसोम इज, लिंकर प्रोटीन कौन सा है बिटवीन न्यूक्लियोसोम? लिंकर प्रोटीन, सीलर प्रोटीन ज़्यादा बढ़िया होता, H1 है, H1 प्रोटीन है जो सील कर रहा है उसको। अगला ये लिंकर प्रोटीन के बाद बात हो गई लिंकर प्रोटीन बिटवीन। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन। वॉल्टर सुटोर ने क्या दिया? वॉल्टर सुटोर ने बोवेरी प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी बेसिस ए के आगे 2 लिखिए। थॉमस एंड मॉर्गन ने लिंकेज पे काम किया, लिंकेज फिनोमेनन ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इसके आगे 3 लिखिए। जेम्स वाटसन ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, 4 लिखिए। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की, 2-3-4-1। ओके गुड, चलो आगे। कंसीडर दिस sentences regarding the structure of nature of DNA. DNA has 2 pyrimidine bases that contain single ring structure. हाँ, 2 बेसेस है, साइटोसिन थाइमिन, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। इन डीएनए कंपोजिशन ऑफ बेसेस शुड बी A+T C+G वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी ठीक है। ईच बेस पेयर ऑफ डीएनए इज 0.3 नैनोमीटर अपार्ट। एक बेस पेयर से दूसरा बेस पेयर कितना दूर है? 0.3 नैनोमीटर अपार्ट है। ठीक बात है। द न्यूक्लियोसोम मॉडल डीएनए पैकेजिंग वॉज प्रपोज बाय कॉर्नबर्ग एंड थॉमस। ठीक बात है। ऑल द 4 आर करेक्ट, 1 2 3 4 आंसर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है कौन सा है? इन डीएनए कंपोजिशन C+G और A+T, और ये वाला गलत है, सेकंड गलत है। ATCG रेशियो 1 नहीं होता भाई, ATCG रेशियो वेरिएबल है, सॉरी। हमने उसको A+T डिवाइडेड बाय C+G। ATCG रेशियो ज़रूरी नहीं 1 हो, ATCG रेशियो ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है, तो 1 3 4 डी आंसर है।
किसी में अकरेंस अगर एक ही ज़्यादा है, डी आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ओके, चूज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए स्ट्रक्चर। बेस स्टैकिंग डिस्टेबलाइज, बेस की स्टैकिंग होने से ये स्टेबल होता है, डिस्टेबलाइज नहीं होता, यही गलत है। आगे के पढ़ने समय ना खराब करिए। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डीएनए रेप्लिकेशन मिलता है। तो आज की में हम लोगों ने डीएनए पैकिंग देखी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय।